हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। ये है स्टोरी ऑटो वाले की। अभी 15 अगस्त बीता है। मेरे मामा आए थे और मेरा एक भाई आया था। कोई इमरजेंसी पड़ गई, वो वापस जाने के लिए बोलने लगे। टिकट वगैरह बुकिंग करी। बुकिंग करने के बाद रात के टाइम मैं छोड़ के आया कश्मीरी गेट। बस मेरे ख्याल से निकल गई थी, हम लेट हो गए। बस निकल गई। मैंने बस वाले से कांटेक्ट किया। वो कह रहा मजनू के टीले आ जाओ, वहाँ पे मिल जाऊंगा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से ही। पहले जो हमने ऑटो वाले किया वो तो नॉर्मल ही था। जो दूसरा ऑटो वाला मिला, मैं उसी की बात बता रहा हूँ आपको। अब वो बंदा हमें लेके गया कश्मीरी गेट से मजनू के टीले। मामा को बस बस में चढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने उसी ऑटो वाले से बात कर ली। मैंने बोला भाई वापस चलना है संगम विहार। कह रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। पैसे वैसों की बात हुई। कह रहा पर बाहर उतारूंगा। वही जैसे मैंने पहले की स्टोरी में बताया आपको, संगम विहार जल्दी कोई आना नहीं चाहता। टाइम मेरे ख्याल से हो गया था 10-11 बजे के समथिंग। टाइम हो चुका था रात के। कोई आता ही नहीं है संगम विहार रात के टाइम। चलो ये तो बात की बात रही, ये स्टोरी में मैंने पहले ही बताया होगा। तो वही सीन। कह रहा बाहर बतरा तक उतार दूंगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बतरा उतार देना। भाई वापस ही आने की शुरुआत करी। वापस जैसे हम आने लगे, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, मेरे ताऊ जी का लड़का। वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उसे बताया स्टोरी के बारे में कि कुछ ऐसी मैं स्टोरियाँ लिख रहा हूँ। तो ऑटो वाले ने ये बात सुन ली। ऑटो वाला कह रहा भाई आप वीडियो बनाते हो? मैंने बोला हाँ वीडियो बनाता हूँ भाई। कह रहा किस टाइप की वीडियो बनाते हो? मैंने बोला जो आजकल चल रही है चीज़ें, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। कह रहा अच्छा भाई। कह रहा आपका क्या चैनल वगैरह क्या है? मैंने बोला थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा यार, मेहनत करते रहता हूँ, क्या पता तुम्हारे पास भी आ जाए। वो बंदा जिद करने लग गया। कह रहा फिर भी गुरु चैनल तो बता दो अपना। फिर मैंने उसके फ़ोन में सर्च किया अपना नाम। फिर उसके बाद उसका चैनल वगैरह बताया। ये नॉर्मल थी ये बातें, तो जब तक चलती रही चलती रही। असल बात क्या थी, ये आपके स्टोरी के अंदर पता चलेगा। ऑटो वाले ने बताया। कह रहा भाई मैं भी मतलब ऑटो चलाता हूँ, तो मेरी भी ऐसी एक स्टोरी है। मैंने बोला भाई बताओ क्या स्टोरी है। उसने ऐसे ही मतलब रैंडमली मेरे से पूछ लिया। कह रहा भाई एक बात बताओ यार, तुम तो यार कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो बनाते हो। कह रहा यार एक लड़की है, मैं उससे मतलब मान लो कि बहुत प्यार करता हूँ। अब उस लड़की की शादी हो गई है। कम से कम मैंने 7 से 8 लाख रुपए अपना दे चुका हूँ। कभी 10,000 मांगती है, कभी 20,000 मांगती है, कभी 50,000 मांगती है। मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? कह रहा भाई उसकी शादी हो गई है, और उसने शादी वाली बात भी मेरे को काफ़ी टाइम बाद बताई। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला फिर तुमने पैसे देना बंद किए? कह रहा नहीं भाई मेरे से रहा नहीं जाता उसके बिना। मैंने बोला भाई अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? कह रहा तुम्हारे हिसाब से क्या सही रहेगा? मैंने बोला ऑलरेडी साले तो इतना चूतिया कटवा चुका है। मैं अंदर ही अंदर मन में सोच रहा कि तुझे छोड़ देना चाहिए। अब आगे सुनो मेरी बातें, और पता चलेगा तुम्हें। वो कह रहा है कि भाई अब वो लड़की पहले जैसी नहीं रही। मेरे से पैसे मांगती है, 10,000 पे दे दो, 20,000 पे दे दो। भाई अगर नहीं होते तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देती है, फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा, बात नहीं करेगी मेरे से 4-4 दिन तक। ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं। ये तो ऑटो वाले ने अपनी बात बताई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं अपने कंटेंट के थ्रू एक बार तेरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। कह रहा ठीक है भाई इंतजार करूंगा। तो भाई मेरे कहने का मतलब इतना ही है यार कि जब तेरे को पता चल गया कि तेरा चूतिया कट चुका है, तो क्यों उस लड़की के पीछे भाग रहा है तू? वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो ना अपने हस्बैंड की हो रही है, ना वो तेरी हो रही है। तूने बताया तेरे घर के अंदर तेरी मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, छोटा भाई है, तो उनकी तरफ ध्यान दे। फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैंने बोला भाई आगे क्या करना है तूने अब? कह रहा बस मैं तो जान से मार दूंगा उसे। अब मैंने बोला भाई इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी है, जान से मार देगा उसे। कह रहा जब मैं पैसे वापस मांगता हूँ उससे पैसे नहीं देती, कहती कर दे जो करना है, पुलिस कंप्लेंट कर दी कर ले। अभी भी तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू मरा जा रहा है उसके पीछे। बताओ ये हाल हो रखा है। फिर मैंने बोला आगे क्या सोचा है तूने? कह रहा यार वही चीज़ तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए। मैंने उसको सलाह दी। मैंने बोला भाई तो अपने घर पे ध्यान दे, अपने परिवार वालों को ध्यान दे। शायद तू 10 लाख रुपए उस पर ना बर्बाद करके अपने घर वालों को देता, छोटी मोटी कुछ ना कुछ एफडी वगैरह करवा लेते, या कोई जगह जमीन ले लेते।
पर नहीं, वो फिर भी नहीं माना। कह रहा भाई मैं महाकाल को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मैंने बोला उन्हीं पे ही छोड़ दे भाई, सारी चीज़ें उन पे ही छोड़ दे, कर्मा होगा तेरे सामने आएगी चीज़ें। कह रहा हाँ भाई ये सही कह रहे हो। मतलब था यार 32-33 साल का होगा ऑटो वाला, पर कहीं ना कहीं ना उसकी जो बुद्धि थी, जो उसका दिमाग था, वो बच्चे की तरह था। एकदम बच्चे की तरह बातें कर रहा था मेरे से कि भाई मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरा मन करता उसे जान से मार दूँ। मैंने बोला तुझे पता चल गया उसकी शादी हो गई है, तू हट जा पीछे। बात करते कराते फिर एकदम से उसके दिमाग में ऐसी बात आ गई, कह रहा भाई और कोई सॉल्यूशन। मैंने बोला भाई अगर तू भोले बाबा को मानता है ना तो दिल से मान, छोड़ दे उसका पीछा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यार जब कभी ना वो तेरे सामने आएगी जरूर, अपनी सारी गलतियां मानेगी, अगर तू दिल से मानता है तो। बोल बोल दे तू भोले बाबा को कि सब कुछ अब तेरा ही है, तेरे आसरे हूं मैं तो, डुबाना बचाना सब तेरे हाथ में। उससे वो भी नहीं हो पा रहा। कह रहा अभी 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, फिर फोन आया था उसका, कह रही थी कोई इमरजेंसी पड़ गई है, 15,000 का इंतजाम कर दे। बोला इसने कि भाई अभी तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा एक मजे वाली बात बताऊं, इस लड़के के बहन की शादी उसी टाइम बारात आनी है, और इसने बोल दिया, लड़की ने जो इसकी गर्लफ्रेंड थी जो भी थी, इसने बोल दिया मुझे 10,000 की जरूरत है। बंदे ने सारा शादी का काम वाम छोड़ के पहले उसको पैसे ट्रांसफर करे। बोला इसने परिस्थिति बताई कि अभी ऐसी सिचुएशन है, नहीं दे सकता ये वो। नहीं मानी वो लड़की, कह रही मुझे अभी चाहिए। दिए भाई पैसे फिर। ये हाल हो रखा है। प्यार ना हो गया, एक सौदा हो गया ये तो, कि तू पैसे देगा तो मैं तुझसे बात करूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा तो वो ऑटो वाला है, जो सब कुछ पता चलने के बाद भी वो फिर भी उसके पीछे मरा मरा जा रहा है। अच्छा उसने एक बात और बताई कि भाई मेरे दोस्त को भी पता चली ये बात, मेरे दोस्त भी उससे बात करता था और उससे भी पैसे आंटे हैं इस लड़की ने। सोच के देखो, सारी चीजें तेरे सामने है, फिर भी तू बोल रहा है कि मैं उसके पीछे मरा मरा जा रहा हूं, और वो तेरा यूज कर रही है। जब चाहे जितना मर्जी चाहे तेरे से पैसा ले लेगी, उसके बाद तेरे को ब्लॉक कर देगी। तू नहीं देगा तो कोई और देगा। उसके हस्बैंड को भी ये बातें पता है, ना वो अपने हस्बैंड की हो पाई ना वो तेरी हो पाई। इस सिचुएशन में मैंने उसको यही सलाह दी भाई, मैंने बोला अपने घर वालों को देख, ऐसा ना हो कोई कुछ ऐसा गर्म दिमाग से तू कोई ऐसी हरकत कर दे कि जिंदगी भर जो तेरी आधी जिंदगी बची है वो भी तू थाने जाके जेलों में जाके काट रहा है, कोई ऐसा क्राइम हो जाए। थोड़ा दिमाग पे उसने अपने हाथ मारा कि भाई सही कह रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद वही कि भाई भूल नहीं पाऊंगा मैं तो उसे। अब मेरे मन में आ रहा भाई तू अपनी ऐसी तैसी करा, जो तुझे सही लगता है तू वो कर। हैं आजकल के प्यार यार सच्चे? आप बताओ गाइस कमेंट करके। मैं आपसे पूछता हूं, ये प्यार है या ये सौदा है? ऐसे तो हमने फिल्मों में ही देखा है। कौन सा यार हीर रांझा है, कौन सा तो सस्सी पुन्नी है, लैला मजनू है। उस बंदी की शादी हो गई है, फिर भी वो इसे फोन करके बोल रही है कि 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। और इसका दोस्त इससे भी ज्यादा हरामी, उससे भी पैसे मांग रही है। ये हाल हो रखा है आजकल। कलयुग है, ये चीजें तो हो ही रही हैं, नॉर्मल है। हर किसी के दूसरे बंदों को देखो, वो अपना दुख लेके बैठा हुआ है। लड़की बोल देती है तू नहीं तो कोई और सही, तू मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेगा तो कोई और करेगा। ये हाल हो रखा है। अच्छी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अच्छी लड़कियां हैं वो अच्छी हैं, ऐसे पैसे ले लेके लड़कों का मिसयूज कर रही हैं, मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं। उस बैल बुद्धि को मैंने बता दिया कि भाई तू अपने घर पे ध्यान दे, तेरे को समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो भाई मेरी बात को यहीं के यहीं काट दियो। लास्ट में छोड़ा उसने बतरा, सारी बातें बता रहा, अपना कुछ कुछ रोने धोने भी लग गया वो। समझाया मैंने, बाकी उसकी मर्जी।
आप बताओ गाइस, इसमें किसकी गलती है? उस लड़की की गलती बताऊं, या ऑटो वाले की गलती बताऊं, या वो तीसरा बंदा जो उसका हस्बैंड है उसकी गलती बताऊं? मुझे नहीं पता ऑटो वाला सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। वो तो फिलहाल रो ही रहा था, उसकी बातों से पता चल रहा था मुझे। बस आंसू ही नहीं निकले, नहीं तो पूरा की पूरा इमोशनल तो हो ही गया था। रो भी गया होगा। हम तो यार पीछे बैठे हैं, आगे हमें थोड़ी ना पता चल रहा है। ऑटो चलाते चलाते रो रहा होगा अगला। और अगर ऐसी लड़की है वो, ऊपर वाला माफ कर देगा उसे। कुछ पैसों के चक्कर में कितनों के घर तबाह कर रही है वो। ये हो रहा है आजकल, नॉर्मल है ये चीजें। कोई तुम्हारे दोस्त यार भी होंगे जो ऐसे फंसे होंगे इन चीजों में। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।